अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. नराशं संवाजिनं वाजन्नि शैधीरं पूषणं सन्मैरीं हे रथं दुर्गादवसव सुदानवो विश्वसम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता पथमादारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानं कोंडलाकार चतुर्तर्देव चंद्रका पंचम बिंदु संयुक्ता। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गिरामी क़द्र सामईन किराम और स्टेज पर जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, ये जलसा मदरसे के बैनर तले मुनाकिब किया गया है। मदरसा उस जगह को बोलते हैं जहां पर शरीयत की, कुरान करीम की, अहादीस रसूल की मुसलमान अपने बच्चों को उसकी तालीम देते हैं। ये एक धार्मिक, ये एक मजहबी इदारा होता है। इस तरह का निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में नहीं पाया जाता है। ये निज़ाम
इस्लाम धर्म के अंदर मुसलमानों के बीच ये निज़ाम पाया जाता है और इसका सिलसिला, इसकी निस्बत किसी न किसी शक्ल में अस्हाब सुफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से जाकर मिलता है। सबसे पहला मदरसा, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। तब से लेकर आज तक 1450-55 साल गुजरने के बाद भी हमारे बीच आज अपने धर्म को जानने के लिए, अपने मजहब को पहचानने के लिए, अपने कुरान को सीखने और सिखाने के लिए आज भी वो निज़ाम कायम और दायम है। यही वजह है कि आज तक कुरान करीम के अंदर, शरीयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं पाई जाती है। बहुत से लोग कोशिश भी करते हैं कुरान करीम के अंदर तब्दीली, कुरान करीम के लाइन और आप में बहुत से ऐसे अभी के ज़माने में रिसेंटली, अभी कुछ दिनों पहले भी एक जालिम आदमी ने कोशिश की थी अपना नाम पूरे कुरान में अल्लाह की जगह पर अपना नाम लिखवाने की उसने कोशिश की, लेकिन बहुत दर्दनाक मौत उसकी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर गर्व भी करते हैं, फख्र भी करते हैं कि हमारे कौम के लोग हत्तल वसात जहां तक हो सकता है वो अपने इन मदरसों को चलाने के लिए उलमाए किराम को उनका मुआवजा और उनकी तनख्वाह देने के लिए, बच्चों के अखराजात को मुकम्मल करने के लिए किसी न किसी दर्जे में वो अपना पेट काट कर तावन पेश करते। और शायद इन्हीं कुर्बानियों और इन्हीं हौसलों की वजह से आज आपकी शरीयत बाकी है, आज आपका कुरान महफूज है। वरना बहुत कोशिश की जा रही, डराया और धमकाया जाता है, ऐसा डेमोरलाइज करने का मंसूबा बनाया जाता है। दुनिया के जालिम लोग बनाते हैं कि जिससे ये मुसलमान कौम अपने कुरान को छोड़ दें, अपने मदरसों को छोड़ दें, उलमाए किराम से इनका रिश्ता मुनक़ते हो जाए। हमने रात की जलसे में ये बात कही थी, हमने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम उलमाए किराम से आवाम का रिश्ता काट देंगे, आवाम को मदरसों के ताल्लुक से बदजन कर देंगे, इनके मदारिस बंद हो जाएंगे, उलमाए किराम से रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा, लोग बदजन होंगे, चंदा वो नहीं दे पाएंगे, इनके मदारिस बंद हो गए, हमारा मंसूबा और हमारी साजिश कामयाब हो जाएगी। मेरे भाइयों, क्योंकि फिरका परस्त ताकत जानते हैं इस भारत की धरती पर नहीं, पूरी दुनिया की फिरका परस्त ताकतें जितनी भी वो सब जानते हैं कि जब तक इस जमीन पर मदारिस मौजूद हैं, जब तक इस पृथ्वी पर उलमाए किराम का वजूद बाकी है, कुरान करीम के सुनने और सुनाने वाले मौजूद रहेंगे,
तब तक हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने उसका मुशाहदा भी किया है। अब से 70-80 साल पहले जब इस देश के अंदर कुछ जालिम अंग्रेज आए थे तो उस वक्त उन्होंने देखा भी था। उन्होंने पूछा एक मुस्लिम नुमाइंदगी करने वाले एक लीडर से, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे। अंग्रेज के जनरल ने कहा कि ये मुसलमान, ये इनको ताकत कहां से मिलती, ये हर तीसरे दिन आ जाते हैं मैदान में लड़ाई करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, सर पे कफन बांध कर हाथ में तलवार लेकर आ जाते हैं। इनको लालच कहां से मिलता है, इनको फंडिंग कहां से की जाती है। तो उसने कहा कि इसके पीछे कोई लीडर नहीं है, इसके पीछे कोई नेता नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत दुनियावी नहीं है, बल्कि इनके बीच ऐसी ताकत है जिसका मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला है। और जब तक वो चीज और जब तक वो ताकत इनके बीच में रहेगी, तुम लाख कोशिश कर लो, तुम मार डालो, काट डालो, फांसी के फंदे पर लटका दो, दरख्तों के अंदर गर्दनें लटका दो और गाय के खाल के अंदर लपेट कर उनको आग में डाल दो, सूरज के सामने उनको नंगा करके उनको अजियत दो, ये तब भी बाज नहीं आ सकते हैं। ताकि वो कौन सी ताकत, ताकि वो ताकत कुरान करीम की ताकत है इनके बीच में। जब तक कुरान करीम का पढ़ने और पढ़ाने वाला होगा, तुम कभी भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तो जालिम अंग्रेज ने कहा कि काम करते हैं, चलो हम कुरान को ही मिटा देते हैं, हम कुरान को ही खत्म कर देते हैं, तब देखें कि इनके पास फिर इनकी हिम्मत कहां तक है। हम तो कुरान को मिटा देंगे। 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए थे दिल्ली के मदरसों से, खींच खींच कर निकाल कर। मदरसे के ताक में अलमारियों में कुरान करीम के पारे और नुस्खे रखे हुए थे। 1860 से लेकर 63-64 तक वो कुरान करीम के नुस्खे जलाए गए, भस्म कर दिया गया। किसी भी मदरसे में एक भी नुस्खा कुरान करीम का नहीं बचा। तब उस वक्त जालिम अंग्रेज ने कहा कि हमने कुरान को मिटा दिया, रही बात इन मदरसों की, इनमें बुलडोजर चला दूंगा, मैं इन मदरसों को तोड़वा दूंगा, शहीद कर दूंगा, खत्म हो जाएंगे। और ये टोपी और दाढ़ी वाले, ये मासूम बच्चे जो कुरान पढ़ने वाले हैं, ये खुद अपने घरों को चले जाएंगे और जो सीना तान कर खड़ा होगा उसके सीने को तो चीर कर रख दिया जाए। जालिम अंग्रेज ने धमकी दी। किसी आपके मदरसे के किसी आलिम दीन जैसा वहां पर दीवाना खड़े थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेज तुम पागल हो, तुम कौन सी ग्रंथ को मानते हो? उन्होंने कहा कि वी फॉलो बाइबल, मतामा मसलुका यूहन्ना बरनयास, एंड वी बिलीव इन बाइबल एंड आल्सो वी ट्रस्ट इन वन गॉड। हम एक ईश्वर को मानते हैं, हम बाइबल पर अमल करते हैं, ईसा और जीसस को मानते हैं, लेकिन हम तुम्हारे कुरान के दुश्मन हैं, हम तुम्हारे उलमा के दुश्मन हैं, हम इसको खत्म कर देंगे। तो उस आलिम दीन ने कहा तुम्हारा बाइबल महफूज है? उन्होंने कहा कि बाइबल हमारा महफूज नहीं है, बाइबल में मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास आता है। कहा कि उसके अंदर तब्दीली कर दी गई। कहा क्यों तब्दीली की गई? कहा पता नहीं। कहा इसलिए तब्दीली की गई तुम्हारे बाइबल में क्योंकि उसका हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। नाजिल तो किया है बाइबल को, तौरात को, इंजील को, दोनों को मिलाकर बाइबल बोलते हैं। इन दोनों ग्रंथों को अल्लाह ने आसमान से जमीन पर उतारा। ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील, तौरात हजरत मूसा को दिया। तब्दीली आ गई, अल्लाह ने उतारा जरूर था लेकिन अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी। तो उस अंग्रेज से कहा कि तुम्हारे पास जो ग्रंथ है वो ग्रंथ महफूज है? कहा कि नहीं। कहा क्यों महफूज नहीं? कहा उसका प्रोटेक्टर कोई है ही नहीं।
कहा एक दो लाइन याद है तुमको सुना दो। कहा कि हमको बाइबल बिल्कुल भी याद नहीं। कहा कि तुम इस कुरान को मिटा सकते हो, कयामत आना आसान है, लेकिन तुम्हारा कुरान को मिटाना नामुमकिन है। कहा क्यों? कहा कि जहां से तुम्हारा इंजील और तौरात आया था, the issuer sent out the Jesus to Jesus and to teach the people what is wrong and what is right, क्या सही है क्या गलत है, ये बताने के लिए हजरत ईसा और हजरत मूसा को दिया था, लेकिन उसको बदल दिया तुमने। सेम इसी तरीके पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर, लेकिन अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, उसके साथ साथ में ये भी कहा तुम जैसे जालिम डाकुओं से निपटने के लिए। कहा कि अंग्रेज दज्जाल के चेलों, तुम चाहे पूरी ताकत लगा लेना, तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि कुरान का नाजिल करने वाला भी मैं हूं और उस कुरान का मुहाफिज भी मैं हूं। तुमने 3 लाख कुरान के नुस्खों को जलाया, मदरसों से निकाल कर तो तुमने सोचा कि कुरान खत्म हो गया, अब हम हाफिज आ जाएंगे, उम्मत मोहम्मदिया को काट डालेंगे, इनको जहन्नम में डाल देंगे। लेकिन ये तुम्हारी गलत सोच है। क्यों? इसलिए कि कुरान आज भी महफूज है। कहाँ कुरान महफूज है? मैंने 3 लाख कुरान के नुस्खों को जलाया है, अब कहाँ कुरान महफूज है? कहा क्या तुमको दिखाता हूँ कि कुरान कैसे महफूज है। आपके अहमदिया मदरसे से निकला हुआ एक तालिब इल्म, ऐसे मदरसों से निकलने वाला एक छोटा सा बच्चा 9 साल का 10 साल का, उसको मौलाना ने कहा कि बेटा चल तो कुरान करीम पढ़ना शुरू कर। वो बच्चा हाफिज कुरान था, उसने पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सयक़ूलु सुफ़हाअ तिल्का रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ाल मला वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम अक़ल। इस तरीके से पढ़ता गया 1 से लेकर 30 पारे तक, मिनल जिन्नति वन नास तक। वो 9 साल का मासूम बच्चा हाथ इस तरीके से उठाकर नियत बात कर खड़ा होकर वो बच्चा 9 घंटे के अंदर पूरा कुरान सुनाता है बिना देखे हुए। उस जालिम अंग्रेज के पसीने छूटने लगते हैं कि ये कंप्यूटर है कि क्या है, मेरा कंप्यूटर भी फेल है। ये बच्चा पूरा कुरान पढ़ता जा रहा है, कहीं पर अटक नहीं रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा है। आखिर मैं इस कुरान को कहां से खत्म करूं? उस मौलाना ने कहा कि है तुम्हारे अंदर ये ताकत, तुम्हारे मां ने दूध पिलाया है, तो जलाओ इस कुरान को, तुम कैसे जला सकते हो? इसलिए कि सीने के अंदर महफूज है। तब उस अंग्रेज ने तौबा किया कि मैं पूरी दुनिया के कुरान के नुस्खों को जला सकता हूं, लेकिन मासूम बच्चों के सीनों में जो कुरान इन मदरसों के जरिए से जो डाला गया है, मैं उस सीने को कभी बर्बाद और जला नहीं सकता। तब कहा गया उनको इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, अल्लाह ने इतनी ताकीद, इन्ना बेशक हमने, नहनु नज़्ज़लना, नहनु ज़मीर है, जमा की ज़मीर है, नहनु नज़्ज़लना ताकीद यकीन पैदा करने के लिए। उलमा किराम का हमारे नौजवान साथियों का एक बड़ा तबका है। नहनु नज़्ज़लना, हमने उतारा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू, और बेशक हम ही इसके मुहाफिज हैं। सफेद चमड़े वाले अंग्रेज तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, लेकिन कुरान करीम जो बच्चों के सीनों में है, हमारे दिलो दिमाग में जो है, तुम उसको कैसे जलाओगे? तब वो तौबा किया, उसने कहा कि वाक़ईतन इस कुरान का मुहाफिज वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो परमात्मा। और ये कुरान हमारे हिंदू भाई अगर सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि मौलाना क्या कुरान बोलते। अभी अब हमारे सीमांचल पूर्णिया में एक लड़का हमको फोन करके बोलता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, हम हिंदू भाइयों में कुरान का, इस्लाम का पैगाम हम देते हैं उनको। हमने कहा कैसे देते हो पैगाम, कैसे दावत देते हो? तो बोला हम जाके यूं कहते हैं उनके पास, हिंदू भाइयों के पास, कि हमारे हिंदू भाइयों, अल्लाह ने हमारे कुरान में कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोहम्मद को आखिरी रसूल मानो, नबी मानो।
हमने कहा कि भाई साहब, अगर आपने इस तरीके से दावत दी तो आज के डेट में भारत में आप रह रहे हैं, तुम्हारा मॉब लिंचिंग कर दिया जाएगा किसी भी, और तुम्हारा सर का बाल उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और बोला क्यों? हमने कहा कि देखो, आपके सामने अगर कोई हिंदू भाई आकर ये कहे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप ईश्वर की पूजा कीजिए, आप ब्रह्मा सूत्र पढ़िए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने जितने भी कुछ लोग आपके सामने मंत्र जो पढ़ा है वो आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जो मैंने कुरान और हदीस पढ़ी है सेम वही मतलब इन श्लोक और मंत्र के अंदर वेदों में जिक्र